किसी ने क्या खूब कहा है, असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग आपकी ही बातें करेंगे। सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर सीख के रूप में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है असफल होने के रास्ते। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी, असफल होने के रास्ते। आपने महान सिकंदर का नाम तो जरूर सुना होगा। उसने पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य बनाया हुआ था। अपने देश से बहुत दूर के देशों को वह जीतता जा रहा था। वह अपने इस लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। उसे जब भी किसी साम्राज्य को जीतना होता था, तो वह सबसे पहले वह अपनी विशाल सेना सहित उस देश के निकट पहुंच जाता था। उसके बाद वह अपने सैनिकों से उन जहाजों, वाहनों आदि को नष्ट करवा देता था, जिनकी सहायता से वह वहां तक पहुंचा था। इसके बाद अपनी सेना के साथ उस देश से युद्ध लड़ता और जीत जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्यों जीतता था? जी हाँ, उसके जीतने का रहस्य उसके जहाजों, वाहनों आदि का नष्ट हो जाना था, जिन्हें उसने अपने ही सैनिकों से नष्ट करवाया था। वह अपने वापस जाने के सभी साधनों को नष्ट करवा देता था। अब उसके और उसके सैनिकों के पास दो ही विकल्प बचते थे, या तो सामने खड़ी दुश्मन की सेना को हरा दे, या लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाए। पीछे हटने और वापस जाने का विकल्प उनके पास होता ही नहीं था। अब या तो जीतो या तो मरो। तो दोस्तों, इस तरह जब तक हमारे पास जीवन में बहुत से विकल्प रहते हैं, तब तक हम भी किसी एक को नहीं पकड़ पाते और हमारी समस्त ऊर्जा बिखरी हुई रहती है। लेकिन यदि हमारे पास भी केवल एक ही विकल्प या रास्ता या टारगेट रहे, तो हम भी अपनी पूरी ऊर्जा को उस पर लगा पाएंगे। और यह हम सभी जानते हैं कि जब कोई इंसान अपनी समस्त ऊर्जा किसी एक लक्ष्य पर लगाता है, तो वह लक्ष्य उस ऊर्जा से चमक उठता है और साफ नजर आने लगता है। इस स्थिति में जीत को खुद चलकर आना ही पड़ता है, और इस तरह वह व्यक्ति अपनी खुद की सफलता की कहानी लिख देता है और असफल होने के सभी रास्ते बंद कर देता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब तक बहुत से विकल्प हमारे सामने रहते हैं, तो संकट आने पर या काम का मन न होने के कारण आप उस विकल्प की ओर चले जाते हैं जो आपको सबसे सरल लगता है या आसान होता है, और आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए एक लक्ष्य बनाएं और सफल होएं, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।